दिल्ली विधानसभा हमेशा खबरों में रही, कभी इस बात के लिए कि वह थी, कभी इस बात के लिए कि वह बहुत समय तक थी नहीं, और इस बात के लिए फिर कि थी तो वहां पर अधिकार किसके पास ज्यादा है, शक्तियां किसके पास ज्यादा है। शक्तियों को लेकर के मांगे दिल्ली विधानसभा की कई सालों से चलती आ रही हैं और सवाल यह भी बनता है कि आखिर यह दिल्ली विधानसभा कैसे अस्तित्व में आई और यह आई तो आई क्यों। तो चलिए इन्हीं सवालों का जवाब आज इसी वीडियो में तलाशेंगे। बहुत ही कम समय में एक एक करके सारी बातों को देखते हैं कि दिल्ली में क्यों है विधानसभा। तो दिल्ली में क्यों है विधानसभा के लिए हमें कुछ बिंदु देखने होंगे कि दिल्ली में पहली बार विधानसभा कब आई, खबर क्या है, अभी हम ये चर्चा क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे की वजह है चुनाव, दिल्ली में चुनाव। तो उसी वजह से हमें जानना होगा कि पहली बार विधानसभा कब आई थी। फिर हम ये देखेंगे कि क्यों खत्म की गई, पहली बार जब विधानसभा आई तो उसके बाद खत्म कर दी गई और एक ऐसा समय रहा 37 वर्ष तक, लगभग उन 37 वर्षों में दिल्ली में कोई विधानसभा नहीं थी। और उसके बाद फिर दोबारा से विधानसभा आती है तो क्या परिवर्तन होता है, और उसके बाद 69वां संविधान संशोधन क्या है, और अंत में एक सवाल। तो आप देखिए 2025 में दिल्ली में विधानसभा चुनाव है और इन विधानसभा चुनाव के साथ विधानसभा पे चर्चा हो जाती है जरूरी। तो पहली बार दिल्ली में विधानसभा 1952 में आई थी, जब लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हो रहे थे, देश में शुरुआत हुई थी चुनावों की। तो दिल्ली में विधानसभा उस वक्त बनी थी, उसका चुनाव हुआ था और उस वक्त चौधरी ब्रह्म प्रकाश सीएम बने थे। कुछ समय बाद सीएम पद से वो जब हट गए तो कुछ ही समय बाद 1955 में सरदार गुरमुख निहाल सिंह मुख्यमंत्री बनते हैं दिल्ली विधानसभा के। फिर उसके बाद यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री बनते हैं। लेकिन उसके बाद 1956 आता है और यानी कि 52 के बाद 56 तक में विधानसभा हो जाती है समाप्त। ये होती क्यों है, आखिर क्या इतनी बड़ी वजह थी कि दिल्ली जैसा इतना बड़ा क्षेत्र विधानसभा से हीन हो जाता है। उसके पीछे की वजह है न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में गठित एक आयोग कमेटी। तो इस आयोग की स्थापना 1953 में हुई। इस फजल अली आयोग का संबंध मतलब हम कह सकते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग, यानी कि जो फजल अली थे उनकी अध्यक्षता में यह आयोग का गठन हुआ था, राज्य पुनर्गठन आयोग का। 1956 में इसने अपनी जो रिपोर्ट दी उसका प्रभाव हमें देखने को मिला। 1953 में गठन होने के बाद 56 में इसका जो प्रभाव आया वो ये आया कि इसने सिफारिशें की थी कि किस प्रकार से कुछ राज्यों को किस प्रकार से बना देना चाहिए, उनका पुनर्गठन कर देना चाहिए। उन सिफारिशों में यह भी था कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की जरूरत नहीं है, इनकार कर दिया इस पुनर्गठन आयोग ने। तो उसका असर यह हुआ कि दिल्ली को बना दिया गया एक केंद्र शासित प्रदेश और विधानसभा भंग हो गई और दिल्ली में कोई मुख्यमंत्री नहीं रहा। और इसके बाद दिल्ली में एक तरह से देखें तो प्रशासन कौन देख रहा है, फिर उसके बाद देखने को मिलता है कि केंद्र सरकार 1956 के बाद से दिल्ली का प्रशासन संभालना शुरू करती है। और 1956 से 1966 तक दिल्ली में केंद्र सरकार मुख्य रूप से सीधे तौर पर शासन करते हुए दिखाई देती है, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश तो बना ही दिया था। लेकिन उसके बाद जब तक चुनी हुई सरकार नहीं थी तो लोगों के मन में मांग चल रही थी कि कुछ व्यवस्था हो, और व्यवस्था हुई। और 1966 में पहली बार एक बदलाव देखने को मिला कि दिल्ली मेट्रोपॉलिटन काउंसिल बनाया गया। अब दिल्ली मेट्रोपॉलिटन काउंसिल बनाया गया तो ये कैसे बनाया गया, जिसमें 56 ऐसे सदस्य थे जो निर्वाचित थे, 5 ऐसे थे जो मनोनीत थे, और उनके माध्यम से यह हुआ कि यहां पर दिल्ली का प्रशासन देखने को मिलने वाला है। लेकिन उस प्रशासन में भी हम देखें तो केंद्र सरकार की और उपराज्यपाल की भूमिका महत्वपूर्ण थी, निर्णय लेने में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। फिर उसके बाद हम यह कह सकते हैं कि यहां पर यह जो दिल्ली मेट्रोपॉलिटन काउंसिल बनाई गई, इसका पर्पस जो था वो इतना था कि यह सुझाव दे सकती थी, सलाह दे सकती थी। तो उसने वही काम किया, उसने सलाह दिया। तो सलाह दिया लेकिन वो मानना ना मानना आगे की बात थी। उसके बाद क्या परिवर्तन हुए, चलिए उस पर भी बात करेंगे। लेकिन एक महत्वपूर्ण जानकारी कि अगर आप अपनी तैयारी को बनाना चाहते हैं खास दृष्टि आईएएस के साथ, तो आपके लिए बहुत अच्छा विकल्प है। अगर आप चाहते हैं दृष्टि आईएएस के नोएडा सेंटर से तैयारी करना ऑफलाइन बैच के माध्यम से अपनी यूपीएससी की पूरी तैयारी कंप्लीट प्रीलिम्स प्लस मेंस के लिए, तो आईएसजीएस फाउंडेशन से आप एडमिशन ले सकते हैं। 21 फरवरी से हिंदी माध्यम में वहां से बैच शुरू हो रहा है और अंग्रेजी माध्यम में 17 फरवरी से बैच शुरू हो रहा है। तो आप चाहें तो जाके जानकारी ले सकते हैं या फिर 8750187501 पर कॉल भी कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी बैचेस भी हैं, जैसे कि जयपुर में आईएसजीएस फाउंडेशन 19 फरवरी से है, इसके अलावा 24 फरवरी से भी है और 24 मार्च से भी है। तो ये जानकारी भी आपके लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है। आप अगर जयपुर से तैयारी करना चाहते हैं तो दृष्टि आईएएस के सेंटर जा सकते हैं या फिर 8750187501 पर कॉल करके आप हमसे सलाह ले सकते हैं। अब आगे देखते हैं
सरकारिया कमेटी आती है। दरअसल 1987 में होता यह है कि मांग चल रही थी लगातार कि दिल्ली में व्यवस्था और बेहतर हो सकती है, तो जस्टिस RS सरकारिया की अगुवाई में कमेटी बनाई गई और इस कमेटी का नाम बाद में हो गया जस्टिस बालकृष्ण कमेटी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो सरकारिया थे जस्टिस RS सरकारिया, इन्होंने इस्तीफा दे दिया और उसके बाद आ जाते हैं जस्टिस बालकृष्ण कमेटी, तो इनके नाम पे कमेटी का नाम पड़ गया। तो कभी कभी सवाल में यह भी देखने को मिल सकता है, सरकारिया या फिर जस्टिस बालकृष्ण कमेटी। तो इसने रिपोर्ट दी कि दिल्ली में पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए और यह भी कहा दिल्ली में विधानसभा होनी चाहिए, मुख्यमंत्री भी होनी चाहिए। और इसका ही असर था कि 1990 में बिल आता है और उसी के माध्यम से आगे चल के हम देखते हैं संविधान में 69वां संशोधन अधिनियम 1991 आता है। तो संविधान का 69वां संशोधन अधिनियम 1991 जो आया, तो उससे संविधान में अनुच्छेद 239 AA शामिल किया गया, जिसमें यह बात कही गई कि यह जो लागू होगा 1 फरवरी 1992 से, और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कर दिया गया। तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली हो गया और इसके बाद यह तय कर दिया गया कि दिल्ली में एक विधानसभा होगी और एक मंत्री परिषद होगा। अब NCT, अब ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र हो गया है, ठीक है। अब यहां पे देखिए, कानून प्रवर्तन, लोक व्यवस्था और भूमि, ये 3 ऐसे विषय थे जिन पर की अधिकार नहीं था विधानसभा के पास, जो दिल्ली की विधानसभा बनी थी इस संविधान संशोधन के माध्यम से। इनके अलावा राज्य सूची और संवृत्ति सूची के सभी विषयों पर कानून बनाया जा सकता था, लेकिन कानून प्रवर्तन पर, लोक व्यवस्था पर और भूमि पर, ये 3 रहे सिर्फ अभी भी केंद्र सरकार यानी कि उपराज्यपाल के पास ही, और बाकी विधानसभा के पास आ गए जो राज्य सूची में थे, संवृत्ति में थे। और उसी के माध्यम से 239 AA जो आ गया, तो यह तय हो गया कि अब एक मंत्री परिषद भी होगी, एक मुख्यमंत्री भी होंगे जो कि सलाह दे सकेंगे, और यह उपराज्यपाल को या तो मंत्री परिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करना होगा, यह भी बता दिया गया ना। अब यहां पे यह बात समझ में आनी चाहिए कि जो नया केंद्र शासित प्रदेश जो था, अब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के नाम से जाना जाने लगा, वहां विधानसभा जब बन गई तो चुनाव हुआ, तो इस बार मुख्यमंत्री कौन बने? तो इस बार मुख्यमंत्री जो बने वो हैं मदन लाल खुराना, और ये 1993 में जो चुनाव हुआ उसके आधार पर मुख्यमंत्री बने। और अब बात करें तो 2025 का आ गया है, उसके बाद से कई लोग मुख्यमंत्री बन गए दिल्ली में, और अब चुनाव के रिजल्ट भी कुछ ही समय में आ जाएंगे। अगर आप ये वीडियो बाद में देखेंगे तो हो सकता है तब तक रिजल्ट आपको पता भी चल जाए कि दिल्ली में सरकार किसकी आई है। लेकिन अभी भी दिल्ली में पूर्ण राज्य को लेकर के मांगे चल रही हैं। इसके अलावा कुछ और भी मांगे हैं जो महत्वपूर्ण हो जाता है कि आगे चल के, चूंकि मामला भी कोर्ट में है, तो देखना पड़ेगा क्या स्थिति बनती है उपराज्यपाल और दिल्ली मुख्यमंत्री के बीच की। उसके अलावा महत्वपूर्ण बातें ये हैं कि 1952 में पहले मुख्यमंत्री बने थे ब्रह्म प्रकाश यादव, 1956 में विधानसभा और मुख्यमंत्री पद खत्म हो गया। फिर दिल्ली मेट्रोपॉलिटन काउंसिल बनी 1966 में, सरकारिया आयोग 87 में आया, फिर 91 में 69वां संविधान संशोधन आया, और 93 में फिर से विधानसभा चुनाव हुए। और अंत में एक सवाल कि अनुच्छेद 239 AA किस संविधान संशोधन से संबंधित है? 68वां, 69वां, 70वां या 89वां? इस सवाल का जवाब आप जरूर दीजिएगा, क्योंकि जब आप जवाब देते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं एपिसोड में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।